Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, how do banks mediate between those who have surplus money and those who need money? क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बैंक्स किस तरह से मीडिएटर का काम करते हैं उन लोगों के बीच में जिनके पास सरप्लस मनी है, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, और जिनको पैसे की जरूरत है, उनके बीच में कैसे मीडिएटर का काम करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं हम। आंसर क्या कह रहा है कि बैंक्स एक्सेप्ट deposits from people who have surplus money, they pay interest on these deposits। ठीक है, अब देखिए बैंक्स क्या करते हैं, सबको पता है कि बैंक्स जो है हमारे पास फॉर्मल सिस्टम है। अभी बैंक्स में अगर हमने पैसा अपना डिपॉजिट करवाया है तो बैंक में अगर हम पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं तो क्या है, सरप्लस मनी अगर हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है तो हम बैंक में नहीं जमा कराएंगे। अगर हमें सेविंग करनी है इन फ्यूचर के लिए तो सरप्लस मनी को हम बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, अब जब हम डिपॉजिट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिट के ऊपर। अब देखिए वो पैसा जो घर में अगर हम मान लीजिए 10,000 रुपए है, ठीक है, तो 10,000 का अगर हमने घर में रखा है तो एज इट इज 10,000 का 10,000 ही अगले साल भी 2 साल बाद भी उतना ही रहेगा। अगर बैंक में रखोगे तो उसके ऊपर आपको 2,000 3,000 इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो लोगों का बेनिफिट होता है, इस वजह से लोग क्या करते हैं कि अपना सरप्लस मनी को बैंकों में डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वर्कर्स हु रिसीव सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द स्टार्टिंग ऑफ मंथ विच दे डिपॉजिट इन द बैंक्स। देखिए, अब जो वर्कर्स हैं हमारे पास, इनको सैलरीज एट द एंड ऑफ द मंथ मिलती है, लास्ट वीक ऑफ मंथ में मिल रही है, कि ऐसे लोग हैं या स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मिल रही है तो उनके पास स्टार्टिंग काफी पैसे होते हैं, तो घर के लिए जितना बजट चाहिए होता है उसके बाद वो एक्स्ट्रा पैसे को क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे को वो डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, सो दैट उन्हें इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलता रहे। ठीक है, और जब उन्हें जरूरत हो वहां से वो निकाल भी सके। तो इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक एंड दे आल्सो गेट इंटरेस्ट ऑन इट। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि लोगों की जो मनी है वो बैंक में सेव रहती है, जब उनको जरूरत होती है वो बैंक से निकलवा लेते हैं और उसमें इंटरेस्ट भी उनको पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी लाइन की बैंक जो है वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं जो हम वहां पर डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, तो बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू गिव लोन्स टू दोज हु नीड मनी। अब देखिए बैंक के पास आपने पैसा जमा करवा दिया, बैंक ने पैसे का क्या करना है। ठीक है, बैंक क्या करते हैं, बैंक के पास पैसे है, आपने अपने 10,000 जो है यहाँ पे कर दिए, अब जिसको जरूरत होगी तो बैंक क्या करेंगे, मैक्सिमम अमाउंट कुछ तो अपने पास रख लेंगे, मैक्सिमम अमाउंट क्या करेंगे, दूसरा जो पर्सन आएगा उसको वो एज अ लोन दे देंगे। ठीक है, अब बैंक्स चार्ज हायर इंटरेस्ट फ्रॉम देम इन कंपैरिजन टू व्हाट दे पे टू द डिपॉजिटर। अब यहाँ पे समझने की चीज है कि बैंक जो पैसा इंटरेस्ट के ऊपर देते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, मुझे जो इंटरेस्ट मिलना है 1 साल के बाद, ठीक है, अगर मान लीजिए बी पर्सन है कोई और बी फ्रेंड है मेरी, उसको उसको जो है लोन चाहिए, ठीक है, क्रेडिट चाहिए, तो वो वहां जाकर बैंक से लोन लेती है, तो उसको मान लो 10,000 का ही चाहिए, तो 10,000 के ऊपर उसे अगर मेरे को 3,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है तो बी पर्सन मेरी जो बी फ्रेंड है उसको 10,000 के ऊपर जो है कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हायर देना पड़ेगा, जितना मुझे मिल रहा है उससे वो ज्यादा पे करेगी। ठीक है, क्योंकि उसे जरूरत है, तो जरूरत है तो बैंक जो चार्ज करेंगे उसे चार्ज उस पैसे को देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं होता। अगर बाहर जाकर पैसे लेंगे तो बाहर जाकर जो बैंक इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं उससे भी ज्यादा बाहर होता है, तो लोगों को ये फायदा होता है कि बैंक से इंटरेस्ट लिया जाए तो काफी कम होता है इन कंपैरिजन टू द लोन टेकन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरी फ्रेंड ने पैसे लिए 10,000 जो है लोन लिया बैंक से, उसको बैंक ने कितना चार्ज किया, बैंक ने उसे 4,000 चार्ज किया। अब हमारे पास क्या हुआ कि डिपॉजिट्स, ठीक है, अब बैंक जो है वो क्या करते हैं, जब हम इस मनी को डिपॉजिट कराएंगे तो उस टाइम के ऊपर क्या होगा, उस टाइम के ऊपर हमारे पास पैसे जो है वो ज्यादा पैसे हम करवाएंगे तो इंटरेस्ट कम मिलेगा, बट जब अगर हम लोन लेने जाएंगे तो इंटरेस्ट हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है और बैंकों को क्या फायदा होता है, देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस ही होता है ना, यही मेजर सोर्स होता है इनकम का बैंक्स के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि डिपॉजिट्स डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो डिपॉजिट्स हमारे डिपॉजिट्स जो है हमारे पास डिपॉजिटर है ना, ये देखिए इधर आपके पास ये डिपॉजिटर है जो पैसा डिपॉजिट कराने के लिए आए। ठीक है, तो पीपल मेक डिपॉजिट्स, पीपल मेक विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट।
ठीक है, अब इन्होंने पैसे यहाँ पे जमा कराए, ये बैंक है हमारे पास। अब ये बोरोवर्स हैं, यानी इनको जो है लोन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, ये लोन लेंगे बैंक से। ठीक है, अब हम विड्रॉ कभी भी करवा सकते हैं, विड्रॉ का मतलब पैसे निकलवाने अगर हमें चाहिए हम कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये लोग क्या है, ये लोग निकाल नहीं सकते, इन्होंने तो पैसे लिए हैं, तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसके ऊपर। हम इंटरेस्ट लेते हैं, ये इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट जो है, दे विल गेट द इंटरेस्ट, दे विल गेट द इंटरेस्ट। और बोरोवर्स को क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू गिव इंटरेस्ट, उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये दोनों चीज के बीच में आपको डिफरेंस जो है वो समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब अगर मैंने आपको एग्जांपल दी कि मैं अगर 10,000 डिपॉजिट करती हूँ, उसके ऊपर मेरे को 3,000 इंटरेस्ट मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, इट्स नॉट देयर, इट्स एग्जाम्पल ओनली। अब अगर बोरोवर को 10,000 चाहिए तो वो कितना, 3,000 ही उसका इंटरेस्ट। अब ये 3,000 मुझे कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। ठीक है, मुझे बैंक दे रहा है, बट अब ये 10,000 अगर इस बोरोवर ने लिए हैं तो इसको कितना इंटरेस्ट पे करना है इसके ऊपर, 4,000। ठीक है, ये 4,000 ये बैंक को पे करेगा। अब बैंक जो मुझे 3,000 पे करेगा वो कहां से आएंगे, यहीं से आएंगे। ठीक है, अब 4,000 में 3,000 ये मुझे वापस कर देगा, तो बैंक के पास कितने बचे, बैंक के पास 1,000 रुपीज बच गए। अब बैंक के पास जो 1,000 रुपीज बचे हैं, ये बैंक की इनकम है। दिस इज द मेन इनकम ऑफ द बैंक। ठीक है, यही मेन सोर्स होता है बैंक की इनकम का। ठीक है, सो इन दिस वे भी हम कह सकते हैं कि बैंक जो है वो मीडिएटर के रूप में काम करते हैं, जिसके पास पैसा है और जिसके पास पैसा नहीं है। ठीक है, जिसके पास पैसा है वो अपना पैसा डिपॉजिट कराते हैं, उसे इंटरेस्ट मिल जाता है। जिसके पास पैसा नहीं है उसको इंटरेस्ट देकर जो है यहाँ पर पैसे मिल जाते हैं। तो बैंक एक मीडिएटर के रूप में काम करते हैं। ठीक है जी, होप सो यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एज वेल एज आंसर। थैंक यू।